गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B की रिटर्न और जीएसटीआर 1 की रिटर्न जो है वो अब फाइलिंग की बहुत नज़दीक आ चुकी है। और आपको इस जीएसटी रिटर्न्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है इस बार की रिटर्न में, वो करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आखिरी रिटर्न होगी जिसके अंदर आपको ये सारा का सारा फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि इसके बाद चांस आपका खत्म हो जाएगा, ड्यू डेट जो है वो पार हो जाएगी और आप ये एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको इस GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर करना मैंडेटरी है। क्योंकि अक्टूबर की रिटर्न जानी है नवंबर के महीने में, और नवंबर की जो रिटर्नें जाएंगी, मतलब नवंबर के महीने में जो रिटर्न जाएंगी वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लेते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं आपको सेल्स से रिलेटेड। अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपने कोई गलती कर दी है, या तो आपने कोई इनवॉइस नहीं अपलोड किया था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अब आप उस इनवॉइस को अपलोड करते हैं तो अपलोड करने का ऑप्शन अब आपके पास कौन सा है? अब आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन है अक्टूबर 24 की GSTR 1 की रिटर्न। अब ये अक्टूबर 24 की जो GSTR 1 की रिटर्न है, ये कब तक फाइल होनी है? अगर मैं बात करूं मंथली फाइलर्स की, तो ये होनी है 11 नवंबर 2024, यानी कि कल या उससे पहले। कल तक आपको GSTR 1 जो है फाइल कर देनी है। ड्यू डेट है 11 नवंबर। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर कोई इनवॉइस अमेंड करना है, कोई इनवॉइस ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनवॉइस आउटपुट टैक्स का यहाँ पर ऐड किया, तो इसको आप अपनी GSTR 3B के अंदर, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है 23-24 में, तो आपको GSTR 3B जो अक्टूबर 24 की फाइल होगी उसमें आपको टैक्स जो है उसका पे करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो पहला आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है GSTR 1 की फाइलिंग से पहले, वो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनवॉइसेस का आइडेंटिफिकेशन। सर, अगर हमारा ये 11 नवंबर 2024 का डेट निकल गया और 11 नवंबर के बाद अगर अपने GSTR 1 फाइल करते हैं अक्टूबर 24 से रिलेटेड, तो क्या उसका अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे? तो आप इस बात को समझिए कि अगर अक्टूबर 24 का कोई जो GSTR 1 आप फाइल कर रहे हैं उसके अंदर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के कोई इनवॉइसेस को ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास जो टाइम लिमिट है, आप जो इसे अपलोड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 30 नवंबर तक। यानी कि आप अपनी GSTR 1 30 नवंबर या उससे पहले फाइल कर सकते हैं और उसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड जो इनवॉइसेस हैं उसका डेटा पॉपुलेट करवा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। 11 नवंबर ड्यू डेट है, लेकिन आप इसे 30 नवंबर तक कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब तक आप GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे आपकी GSTR 3 भी फाइल नहीं होगी। और GSTR 3B की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2024। तो आपको अगर 20 नवंबर से पहले 3B की फाइलिंग करनी है तो अक्टूबर 24 का GSTR 1 जो है 20 अक्टूबर से पहले होना चाहिए। अगर आप लेट फीस बियर कर सकते हैं तो आप 3B डीले करने के लिए तैयार हैं, तो आप GSTR 1 को 30 नवंबर से पहले करें। ये तो मैं अभी बात कर रहा हूं आउटवर्ड सेल्स यानी कि सप्लायर के साइड से। अभी बात करेंगे परचेजर के साइड से भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये डिसाइड करना है कि 11 तारीख से पहले GSTR बन जाए। अगर आपने पूरा रिकंसिलिएशन बना रखा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 30 नवंबर तक का टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं परचेजर की साइड से। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस पॉइंट पर। अगर आपने कोई फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया है, वो क्लेम इसलिए आपने नहीं किया है क्योंकि वो आपके
जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा, वो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा, इस वजह से आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया। आपके पास इनवॉइसेस हैं, सारी चीजें हैं, आपने जो है अपने सप्लायर को, यानी कि मान लीजिए XYZ आपका सप्लायर है, आपने इस सप्लायर को बोला है कि आपके एक पर्टिकुलर इनवॉइस का जो डेटा है वो हमारे 2B में नहीं आ रहा है, आप उसे अपलोड कीजिए। अब अक्टूबर 24 की GSTR 1 आखिरी रिटर्न बची है, उसमें आपने उसको कहा कि हमारे इनवॉइसेस को अपलोड कीजिए। अब अगर वो अक्टूबर 24 के जो GSTR 1 की अपलोडिंग है उसके अंदर आपका ये वाला जो मिस्ड इनवॉइस है उसे अपलोड कर देता है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्टूबर 24 के अंदर जो ये इनवॉइसेस जाएंगे, अगर तो उसने 11 नवंबर 2024 से पहले फाइल कर दिए, तब तो आपके GSTR 2B में आ जाएगा थ्रू इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बिल टू बिल मैचिंग है। इसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। 11 नवंबर 2024 से पहले अगर उसने फाइल कर दिया, तब तो आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का रास्ता ओपन हो जाएगा। मान लीजिए उसने अक्टूबर की GSTR 1 11 नवंबर तक फाइल नहीं करी, उसने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो उसका GSTR 1 है उसने फाइल करा 12 नवंबर 2024। अब समस्या आपके लिए ये आ जाएगी कि उसने GSTR 1 में आपके 23-24 का इनवॉइस तो अपलोड कर दिया अक्टूबर के महीने में, लेकिन उसकी जो GSTR 1 की फाइलिंग करी गई है वो करी गई है 12 नवंबर को। अब जब ये 12 नवंबर को फाइल करेगा तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो आपको क्लेम करना है 30 नवंबर तक। समस्या यहां है, अब 30 नवंबर तक आपको फाइल करना है अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हुए, तो आपके अक्टूबर महीने की GSTR 2B में आएगा मैक्स टू मैक्स, तभी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां आएगी आपको कि आपका जो ये इनवॉइस है उसका डेटा आपके 2B में नवंबर की 2B के अंदर नजर आएगा। अब नवंबर की 2B जनरेट होगी 14 दिसंबर को, तो अब आपके पास 16/4 का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा, आपको अपने सप्लायर को कंपेल कर देना है कि भाई कल की कल हमारे इस 23-24 के इनवॉइसेस के साथ अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कीजिए, क्योंकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके GSTR 1 की ड्यू डेट फाइलिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड कर दिया गया है। क्योंकि आपके लिए 16/4 की डेट है 30 नवंबर, 2B में दिखेगा ये दिसंबर महीने में, आपके लिए टाइम जो है वो निकल जाएगा। आप 1 दिसंबर के बाद इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक इंटरलिंकिंग जो है वो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से लेकर के चलना है कि आपके किसी सप्लायर का अगर कोई इनवॉइस पेंडिंग है तो वो इंश्योर करा लें कि कल के कल GSTR 1 जो है वो फाइल कर दे। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपका जो सप्लायर है उसने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपसे रिलेटेड कोई इनवॉइस अक्टूबर की GSTR 1 में अपलोड कर देता है और ये अपनी GSTR 1 11 नवंबर 24 को फाइल भी कर देता है। तो अब जैसे ही ये GSTR 1 11 नवंबर को फाइल करेगा, तो आपका जो 14 नवंबर 2024 को GSTR 2B में ITC जनरेट होगा, ये डायरेक्ट जनरेट नहीं होगा। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, पहले ये डेटा जाएगा आपके बिल टू बिल मैचिंग डैशबोर्ड में, यानी कि IMS के अंदर, इनवॉइस मैचिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, जहां पर आप उसे पेंडिंग करेंगे या आप उसे रिजेक्ट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड कोई इनवॉइस है तो उसे आप रिजेक्ट कर मत दीजिएगा। और रिजेक्ट आपने कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद आपने अपनी GSTR 3B फाइल कर दी, गया, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके पास रोल बैक करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपसे रिजेक्शन हो भी जाता है
टू बी जनरेट कर भी लेते हैं तो थ्री बी की फाइलिंग से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनवॉइस तो नहीं था जो रिजेक्शन में चला गया। क्योंकि रिजेक्शन में जाने के बाद फिर वही कहानी आएगी कि 30 नवंबर का डेट जो है इस फाइलिंग के बाद निकल जाएगा, जिसका फिर कोई तोड़ आपके पास नहीं है। 16/4 के अंदर 30 नवंबर की लास्ट डेट मेंशन्ड है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी 3B 30 नवंबर से पहले किसी भी हालत में फाइल करेंगे। तो इस बार के GSTR 1 और इस बार के GSTR 3B में एज अ सप्लायर एज वेल एज अ रेसिपिएंट आपको क्या एडिशनल चेक्स लगाने हैं, इसकी जानकारी आपको इस सेशन में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस डेली बेसिस पर देखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके अंदर 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे पार्टनर सीए कपिल जैन फ्रॉम केजे क्लासेस इस बार का एनआईआरसी इलेक्शन जो है वो फाइट कर रहे हैं, तो आप सभी से अपील मैं करता हूं कि आप उनको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, ताकि वो आपकी बात हमारी बात जो है अप्रोप्रिएट फोरम पर और भी मजबूती से रख। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।